ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के जो हार्मोन्स है दैट आर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, इनकी फार्माकोलॉजी एंड एनालॉग्स डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी मैं इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये हो गया हमारे पास हाइपोथैलेमस। मतलब ये बनेंगे कैसे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हो गया हाइपोथैलेमस। वो रिलीज़ करेगा GnRH। GnRH क्या, दैट इज़ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस इज़ स्टिमुलेटरी फैक्टर जो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट करेगा ताकि वो बना सके फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो है ना आप कहेंगे इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन इनका जो है मेल एंड फीमेल में डिवाइड कर देते हैं। मेल में जो है ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, दोनों के जो है ना सेपरेटली अपने अपने फंक्शन है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, वो जो है ना टेस्टोस्टेरोन जो है ना प्रोडक्शन वो स्टार्ट करवाएगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन क्या करेगा, वो जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना इनके मेन काम हो गए। अब अगर क्लिनिकली आप कहें कि ये हम क्यों देंगे मेल्स को, वो जो है ना हम इस काम के लिए देंगे ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ठीक, अब फीमेल्स की अगर बात करें, फीमेल्स ओके, तो उनमें जो मेन काम क्या है, दैट इज़ ओवरी में। ठीक है, ओवरी की क्या, ओवरी की डेवलपमेंट। ठीक है, कि प्रॉपर्ली डेवलप हो सके, कि मतलब ओवरी है तो ओवरी में डेवलपमेंट में सारे प्रोसेस में ओव्यूलेशन का प्रोसेस भी आता है, जिसमें वो ओव्यूलेट करके जो है ना कॉर्पस ल्यूटेनम बनता है। तो वो सारे प्रोसेस क्या होते हैं, हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। तो वही इधर से बात आ गई कि एस्ट्रोजेंस बनवाते हैं। ये दोनों जो है ना इंटर कन्वर्ट होके एस्ट्रोजन बनवाते हैं। उसकी अगर डिटेल आपको अगर समझ नहीं आती तो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में, मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा कि इनके हार्मोनल दोनों बीच में जो है ना इंटर कन्वर्ट कैसे होते हैं। ये सारे जो ओवरीज की मतलब ओव्यूलेशन के अंदर सब कुछ आ जाती है, लेकिन वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम फिजियोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी, ओव्यूलेशन हो गई है, एस्ट्रोजन हो गई है, और उसके अलावा स्टेरॉइड सिंथेसिस। तो स्टेरॉइड सिंथेसिस में वही एस्ट्रोजन वाली बात आ गई। और सेकंड इसका क्या है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, वो भी जो है ना इसका एस्ट्रोजन के साथ ही रिलेटेड बात आ जाती है। अब इसका जो है ना क्लिनिकल यूज़ फीमेल्स में हम क्यों देते हैं, फॉर ओव्यूलेशन प्रोसेस। ठीक हो गया। अब जो है ना इसकी एनालॉग्स जो है ना वो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी काइनेटिक्स बता देता हूँ। वो बस सिमिलर ही होंगे, उसमें तो कुछ इतना डिफरेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे ही डिस्कस हो जाएंगे। तो काइनेटिक्स में इसकी को क्या क्या आते हैं, मतलब कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेन है, इन दैट इज़ इंट्रामस्कुलर ईदर या फिर सबक्यूटेनियस। ठीक है, इनका जो डोज है दैट विल बी गिवन डेली, और इनकी जो हाफ लाइफ है दैट विल लास्ट बिटवीन 10 to 40 आवर्स। ठीक है, ये जो मैंने क्लिनिकल यूज़ तो बता दिए हैं। अब जो है ना मैंने कहा था कि एनालॉग्स डिस्कस करेंगे। तो एनालॉग्स जोन से होंगे वो मैं यहाँ बता देता हूँ। मतलब दो किस्म के डिस्कस करेंगे, एक हो गए एगोनिस्ट्स या फिर जो है ना एंटागोनिस्ट्स। दो ही किस्म के ऑफ कोर्स एनालॉग्स होंगे। ठीक है, एगोनिस्ट्स एंड एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में डायरेक्ट एंड ऑफ द वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन से हैं और कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, और एगोनिस्ट जो हम डिस्कस करेंगे, जो मैं अभी क्लियर करूंगा इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कौन कौन से डिस्कस करूंगा नेम्स बता देता हूँ। एक हो गया मीनोट्रोपिन है, और फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन के जो है ना एनालॉग्स हो गया, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एनालॉग्स। ठीक है, सेपरेट एनालॉग्स, लेकिन इनमें दोनों में कॉमन बात भी है, तो ये एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं मीनोट्रोपिन्स। मीनोट्रोपिन क्या, इट वाज द फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस था। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये प्रोड्यूस कैसे हुआ था, इट वाज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, अब आप आगे बार बार आएगा कि इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द पोस्ट मीनोपॉजल विमेन क्या, यूरिन से। ठीक है, और इट हैड इन द प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और वही प्रॉपर जो अपनी जो इनकी डेफिशिएंसी की जो वजह से जो फंक्शंस, मतलब कि जो डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ आ रहे थे उनको जो है ना वो क्लियर आउट कर रहा था। तो इट वाज द फर्स्ट कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब गोनाडोट्रोपिन था, दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन की यूरिन। ओके, तो फर्दर आगे डिस्कस करते हैं।
ये मैं क्लियर इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक साथ ही डिस्कस करता हूँ, दोनों में कॉमन बात भी एक आएगी। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन के एनालॉग्स में। इसके जो है ना 3 प्योरीफाइड फॉर्म्स हैं, सही। जो नंबर 1 है दैट इज़ कॉल्ड एज द यूरोफोलिट्रोपिन। अच्छा, अब यूरोफोलिट्रोपिन क्या है? इट वाज द प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन विच वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का, वही बात के यूरिन से, ठीक है। ये वही प्यूरिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ओके, फिर सेकंड जो 2 फॉर्म्स हैं दैट वर 3 थे ना, ठीक है। तो 1 2 3 वो क्या थे? रिकॉम्बिनेंट फॉर्म थे। रिकॉम्बिनेंट मतलब कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म्स थे। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन थे। 2 कौन से थे? दैट वर कॉल्ड एज द फॉलिट्रोपिन अल्फा एंड फॉलिट्रोपिन बीटा। सही हो गया। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस है मेनली इन देयर कार्बोहाइड्रेट चेन, ठीक है। ये जो रिकॉम्बिनेंट जेनेटिकली इंजीनियर था ना, इनका जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस था दैट वाज सिमिलर टू द नेचुरल जो हमारी बॉडी में जो है ना फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन क्या है उसकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस से कॉम्बिनेशन थी। अब इनमें डिफरेंस किस वजह से थे? कार्बोहाइड्रेट चेन की वजह से डिफरेंस थी। ओके, तब ये तो बात आ गई है कि ये तो बना तो दिए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अब ये यूज़ करेंगे, ये जो है ना असल में एफिकेसी और मतलब एफिकेसी इनकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। एफिकेसी मतलब इफेक्टिवनेस, ये कितने % इफेक्टिव है वो इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। लेकिन जो मेन बात आ जाती है कि ये यूज़ करें कि रिकॉम्बिनेंट फॉर्म यूज़ करें, ऑफ कोर्स ये अब रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म है, तो वो क्या होंगी? ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव होंगी। और ये वही प्योरीफाइड फॉर्म है जो कि यूरिन से एक्सट्रैक्ट करे, तो ये क्या होगी? लेस एक्सपेंसिव होंगी। और ये लेस एक्सपेंसिव है और उसके साथ लॉन्ग लास्टिंग है। ये एक्सपेंसिव है एंड शॉर्ट हाफ लाइफ फेस की, तो बेटर यूज़ कौन सी हुई? ऑफ कोर्स ये हुई। ठीक हो गया। तो ये तो बात हो गई फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन्स की। अब मैंने कहा था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी डिस्कस करेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसकी जो एनालॉग है दैट वाज जो कि बना है वो है रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन अब इसकी चले मैं बता रहता हूँ इसका नाम क्या था। दैट इज़ कॉल्ड एज द लियोट्रोपिन अल्फ़ा। अब बात इसमें यह है कि लियोट्रोपिन अल्फ़ा जो है ना, अब ये आपको याद किस तरह करनी है, मतलब मैंने कहा था कि दोनों सिमिलर ये बात है। अब इस तरह बात याद करें कि इधर भी अल्फ़ा है और इधर भी अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा के साथ देंगे, ठीक है। ये मतलब इन्होंने टेस्ट आउट किया हुआ है जिसमें जो है ना जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन की जो डेफिशिएंसी थी वो जो है ना मतलब कि पूरी हो जाती थी। नोटिसेबल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते थे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिकॉम्बिनेंट फॉर्म अल्फ़ा और इसके साथ एक साथ प्रेस्क्राइब जब किए थे। और जो ये 2 फॉर्म्स रह गई हैं इन दोनों को साथ कभी भी प्रेस्क्राइब नहीं करना, ठीक है। मतलब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे। तो रिजल्ट्स अच्छे किन के आए थे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एनालॉग के साथ के मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एनालॉग का फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन के एनालॉग के साथ, ठीक। तो ये इसलिए मैंने एक साथ लिख लिए। ये क्या है? अप्रूव्ड फॉर्म है। ओके तो मैंने स्टार्ट में जो बता दिया था कि GnRH का बता दिया था कि हाइपोथैलेमस जो है ना ये रिलीज़ आउट करता है, लेकिन उसमें असल में ये बहुत बात इंपॉर्टेंट थी, ये अभी बता देता हूँ। अच्छा, तो ये जो रिलीज़ हो रहा है मतलब टूवर्ड्स द एंटीरियर पिट्यूटरी जब रिलीज़ तो होगा, लेकिन बात ये है कि ये पल्सेटाइल मैनर में रिलीज़ होगा। पल्सेटाइल मैनर क्या होता है? ये पल्सेटाइल मैनर है, ये पहले ये रिलीज़ हो गया, ये सारे GnRH से, ठीक है। ये पल्सेटाइल मैनर है, ये मतलब एक एक करके जो है रिलीज़ हो रहे हैं। और जो कंटिन्यूस मैनर है वो इस तरह हो गया, ठीक है, कंटिन्यूसली बस रिलीज़ आउट हो रहे हैं। तो ये पल्सेटाइल हो गया और ये कंटिन्यूस रिलीज़ हो गई, कंटिन्यूस रिलीज़ वाली बात हो गई, ठीक। अच्छा, अब बात यहाँ पे क्या आती है कि जब पल्सेटाइल रिलीज़ जब होगा तो फिर जो है ना प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन
एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट आउट होगी। लेकिन जब ये कि तो इसकी वजह से सप्रेशन होगी ऑफ दिस, मतलब ये इसको प्रोड्यूस होने से प्रिवेंट करेंगे। वो क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म मतलब कि ऑफ कोर्स जब ये पल्सेटाइल मैनर से है तो स्लोली हो रहा है, तो ओवरली प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब ओवरली मतलब कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म करते हैं ना कि ये सर आए नीचे ओवरीज में गए, वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो जाएंगे टूवर्ड्स दिस, और यहाँ पे जो है ना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म करेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड जो है ना कम बनाएगी हार्मोन्स। तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी सप्रेशन हो जाएगी जब कंटिन्यूस रिलीज़ होगा, पल्सेटाइल जब नहीं होगा। तो अब इन दोनों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी बेनिफिट के लिए। जब पल्सेटाइल मैनर होगा तो हम जब GnRH देंगे या फिर कॉमा एनालॉग्स मतलब कि जो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म थे, प्यूरिफाइड फॉर्म थे, जो कि ऑब्वियसली जो ह्यूमन में प्रोड्यूस तो नहीं हो रहे थे ना, तो जब ये इस फॉर्म में देंगे तो हमारे एनालॉग वाली डेफिशिएंसीज प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, कि अगर फ़र्ज़ कर ये काम नहीं कर रहा लेकिन हम एनालॉग्स दे रहे हैं, लेकिन एनालॉग्स पल्सेटाइल मैनर में अगर सिक्रेट आउट होगी इसी फॉर्म में, तो जो नॉर्मल फंक्शन था वो हो जाएगा, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से सेपरेशन भी नहीं होगी, कोई सेपरेशन भी नहीं होगी, इनके फंक्शन में वो प्रॉपरली काम कर सकेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये ओवरली प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइक दिस, तो ये क्या कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है ना इनकी। तो इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर हम इसी तरह कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द ड्रग देंगे तो इसकी वजह से मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म से ये नहीं हो रहा ना, तो इसको हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि अगर मेल में जो प्रोस्टेट की जो मेल के प्रॉब्लम्स हैं उनमें मतलब कि सप्रेशन हो जाएगी ऑफ दिस की, इसकी वजह से वो मतलब टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो वहाँ पे भी जो प्रोस्टेट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, प्रोस्टेट, वो जो है ना इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। और फीमेल में जितने भी फीमेल्स हैं जिनमें जो है ना ओवेरियन या ओवेरियन सप्रेशन ज़रूरी है या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो जो है ना इस कंटिन्यूस मैनर की वजह से फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, वो भी जो है ना कंटिन्यूस मैनर से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और उसकी वजह से ये सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो है ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा ये आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं GnRH एनालॉग्स। ये क्या है? दिस इज़ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज़ कर रहा था ना इनको, उसी तरह ही अब उसके तैयार एनालॉग्स जो कि अगर हाइपोथैलेमस अगर हम काम नहीं कर रहा या प्रॉपरली नहीं कर रहा तो इस वाले का काम पूरा कर रहे हैं। इससे पहले जो एनालॉग्स थे वो GnRH जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते थे, वो जाके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाते थे ना। ठीक है, तो उसके तैयार एनालॉग्स थे, हम ये दे रहे थे। अब जो है ना ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं जो सिंथेटिकली मेड दैट द गोजरिलिन, हिस्टोलिन, लियोप्रोलाइट, नेफ्रोलिन एंड द टिप्टोरलिन है। ठीक है, ये टी है। ओके, तो इसमें इसको एज अ सिंगल एंटिटी डिस्कस करेंगे और इन सब को एज सिंगल, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है इन सब की एक साथ ही। ओके, तो पहली बात ये है कि दिस इज़ लेस पोटेंट एंड हैज़ लेस शॉर्ट लाइफ एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इनकी क्या है, हाफ लाइफ भी इंक्रीज़ है, क्या हाफ लाइफ भी इंक्रीज़ है और इंक्रीज़ पोटेंसी। अब पोटेंसी क्या मतलब डोज, क्या मतलब ये लेस डोज में बेटर काम करेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस ड्रग। सही है, पोटेंसी अगर आपको समझ नहीं आ रही है, हाफ लाइफ की अगर समझ नहीं है तो मैंने जनरल फार्माकोलॉजी की वीडियो बनाई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो है ना आप सब कुछ देख सकते हैं। ओके, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ना मैंने स्टार्ट में ही बात कर ली थी कि सारी वो क्या होंगी, IM या सबक्यूटेनियस होगी, तो इसमें तो कुछ बात नहीं है। हाफ़ लाइफ की अगर बात करें तो जो इसकी है हाफ़ लाइफ दैट इज़ अबाउट 4 आवर्स, और इन सब की क्या है 3 आवर्स तक हाफ़ लाइफ है। अच्छा, तो बात वही फिर आ जाती है इनके फंक्शन की कि हम ये क्यों दे रहे हैं। वही वाली बात आ जाती है कि दो फंक्शन हो गए, मैंने जो बताया था, एक इस तरह करके था जो कि पल्सेटाइल रिलीज़ था, और एक है कंटिन्यूस रिलीज़। वो मैंने अभी इससे पहले मैंने वो इंट्रो दे दिया था। ठीक है, तो उसी के मुताबिक जो है ना हम देंगे। अब जब ये वाला देंगे तो ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा ना। ठीक है, स्टिमुलेट करवाएगा, तो स्टिमुलेट इन द फीमेल या फिर
मेल इनफर्टिलिटी, उनके लिए देंगे ताकि इनफर्टिलिटी का जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, इनफर्टिलिटी ना हो रही। सही हो गया। जो ये जो कंटिन्यूस फॉर्म दे रहे हैं वो सप्रेशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स के लिए। मेल में मैंने कहा था कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके अलावा फीमेल में क्या है, एंडोमेट्रियोसिस में देंगे। ठीक है, ये पैथोलॉजी में आप डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा यूट्राइन लियोमायोमा, ठीक है, जो यूट्राइन में जो स्मूथ मसल है उसका कैंसर। तो मतलब डिफरेंट कैंसर्स की को स्टॉप करने के लिए हम देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारा क्या करते हैं, जब ये मतलब कि ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जब काम एनालॉग्स हम जब कंटिन्यूस फॉर्म में देंगे तो ये क्या करेंगे, एज ए नेगेटिव ये क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ये रिलीज़ करेंगे तो वो इस तरह जाके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करेंगे, तो ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब ये प्रोड्यूस नहीं होंगे तो लुटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपना काम नहीं कर पाएंगे, जो कि मेन काम क्या था इनका, स्टेरॉइड सिंथेसिस थी। ठीक है, स्टेरॉइड सिंथेसिस एंड ओवेरियन फंक्शन। तो स्टेरॉइड सिंथेसिस इधर भी आ गई है, इधर भी आ गई है, इधर भी आ गई है। ठीक है, मेन काम स्टेरॉइड सिंथेसिस की वजह से ही वो सारा प्रोसेस जो है ना मेंटेन होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है ना एनालॉग्स डिस्कस हो गए हैं। अब इसके बाद जो है ना GnRH रिसेप्टर एनालॉग डिस्कस करेंगे कि ये हाइपोथैलेमस से जब आ रहा था तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये रिसेप्टर है। अब इस रिसेप्टर पे ये GnRH एंटेगोनिस्ट इधर हो गए हैं, तो अब ये जो है ना फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो अब ये जो है ना क्लियर करता हूँ और फिर ये डिस्कस करते हैं। तो GnRH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट डिस्कस करेंगे और कौन कौन से हैं, दैट आर 4 डिस्कस करेंगे। दैट इज़ गैनी रिलैक्स, एक है सिट्रो रिलैक्स, एक है ABA रिलैक्स, एंड द फोर्थ है डिगर रिलैक्स। इस तरह आप करके जो है ना निमोनिक्स भी याद कर सकते हैं कि सिर्फ ये नाम याद कर ले और बस एक ही बार ये याद कर ले। ठीक है, ओके। तो बात यह है कि इनकी जो मतलब ये सारे जितने भी मतलब ये रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं ना, क्या करेंगे, रिसेप्टर्स को रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से। ठीक है, ये सारे क्या है, डोज डिपेंडेंट है। डोज डिपेंडेंट क्या मतलब कि जब इंक्रीज्ड डोज होगा तो इनकी इनहिबिशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। डोज इंक्रीज़, इनहिबिशन इंक्रीज़, तो डोज डिक्रीज़, इनहिबिशन डिक्रीज़, तो डोज डिपेंडेंट है। सही है, ओके। तो और इसके बाद ये है कि ये गैनी रिलैक्स एंड सेंट्रो रिलैक्स, ये दोनों क्या है, दीज आर अप्रूव्ड फॉर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। ठीक है, हाइपर स्टिमुलेशन। ठीक है, और जो ये हो गया, ये दोनों फॉर्म्स हैं, ये जो है ना अप्रूव्ड हुए फॉर द मेल प्रोस्टेट कैंसर। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि दीज आर अप्रूव्ड फॉर वुमेन, दीज आर अप्रूव्ड फॉर मेल्स। ओके। तो और इसकी जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इनकी वही मैंने जो स्टार्ट में बता दी थी कि इंट्रामस्कुलर होगी एंड सबक्यूटेनियस होगी, तो वही सारी बात आ जाती है। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पे करना चाहिए तो ये जो गैनी रिलैक्स और द सेंट्रो रिलैक्स हैं, ये दोनों क्या है, सबक्यूटेनियस हैं, मेनली देते हैं, और ये दोनों जो है ना इंट्रामस्कुलर। तो ये क्या होगी दोनों, और ये दोनों, ये हो गया सबक्यूटेनियस और ये हो गई है IM।